हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर दीदू। फ्रेंड्स, मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जिस मोबाइल से शूट करती थी, मतलब वीडियो बनाती थी, उसकी वो क्या है, मतलब मुझसे गिर गया था तो उसकी स्क्रीन है ना, वो क्रैक हो गई थी। और फ्रेंड्स, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से जो मार्केट है वो थोड़ा दूर है, मतलब 12-13 किलोमीटर, इसलिए मैं जा नहीं पाई। अब मोबाइल मेरा सही हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपकी रेगुलर वीडियो डलें, ठीक है। और अभी मैंने कुछ सोचा है कि जैसे कि अब IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है हमारा, तो मैंने सोचा है कि जो फ्री मॉक अवेलेबल है ना, मैं उनको लगाऊंगी, ताकि वो फ्री मॉक आप भी दे सको, और फिर हम मतलब कि जो भी मेरे मॉक के मार्क्स हैं वो उनसे कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। IBPS क्लर्क और गाइडली पर जितने भी फ्री मॉक होंगे हम इसके लगा लेंगे। अभी पहले ही लगा लेते हैं, फिर मैं लाइन से लगाती जाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं पूरा मॉक नहीं लगा रही हूँ इसका, ओनली क्वांट का लगाऊंगी, क्योंकि रीजनिंग मतलब जनरली सबको आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3। ओके। वैसे क्लर्क के एग्ज़ाम में स्विच नहीं करना चाहिए, पर देखते हैं। मुझे अगर ऐसा लगा कि पहले स्पीड मैथ्स करना चाहिए तो मैं स्पीड मैथ्स पर। ओके, ठीक है, ये तो इजी लग रहा है मुझे। टोटल शिप्स एंड वोट्स हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर लेंदी होंगे ठीक है कर ही लेते हैं इसको। तो A B C D और E। इसमें टोटल जो है वो वैसे लिखना नहीं चाहिए, इसमें डाटा दिया हुआ है वैसे तो। ठीक है, टोटल शिप्स एंड वोट लिख लेते हैं हम ब्लू वाले। 200, 150, 300 है, 100 है और 400 है। इसमें जो हमें सिप दी हुई है और फिर उसके बाद हम निकालेंगे बोर्ड्स। तो सिप का डाटा लिख लेते हैं। सिप का जो दिया हुआ है 120 दिया है, 100, 180 और 75 और 300। फिर यहाँ पे 80 बच जाएगा, यहाँ 50 बच जाएगा, यहाँ 120, यहाँ 25, यहाँ 100। बोला हुआ है बी द्वारा निर्मित। बी द्वारा, ओके, क्या है यार ये? शिप्स होते हैं जहाज, वोट होती है नाव। बी द्वारा निर्मित नावों की जो संख्या है, उसका निर्मित जहाज़ों का जो अनुपात है वो बताइए। तो 5 दूनी 5 दूनी 10, ठीक है, 2:1। यदि ए सी और एक्स द्वारा निर्मित नावों का औसत संख्या, नावों की बात चल रही है, ए की, सी की और एक्स की। 165 × 3, 5 से 12, 6 से 18 और 19, 1 से 3 और 1 4 हो गया। 120 और 80, 200 घटाया तो 5 9 और 295 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है ये 2000 के ए के लिए 2022 में ए द्वारा निर्मित नाव और जहाज की कुल संख्या जो है 2021 की तुलना में 25% अधिक है। 25% मतलब होता है 5/4, 4 पंजे 20, 55 25, यानी कि 250 है। दोनों वर्ष में निर्मित नावों की संख्या समान है, मतलब कि नावों की संख्या 80-80 है। ठीक है, दोनों वर्षों में कंपनी में निर्मित जहाज़ों की संख्या के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो अगर ये 80-80 समान है तो 0, 5 से 7 और 2, 270 और 120 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों वर्षों में यहाँ पे तो 200 है, यहाँ 250 हो गया, और दोनों वर्षों में जो नावों की जो संख्या है वो समान है, मतलब कि किस में, ए में। अगर 80 घटा देते हैं हम, 4 पंजे 80 घटाएंगे अगर 0, तो 170 और 150। ठीक है, ठीक है, जल्दबाजी में सीधी मिस्टेक नहीं करनी है। एक साथ सभी कंपनियों द्वारा निर्मित नावों की औसत संख्या बताइए। ये नाव है, नावों की औसत संख्या बतानी है हमको। तो ये तो हो गया 8 5 13 है ना, 12 और 12 होता है 24 और 25 250, 250 और 350 और 350 में 25 जोड़ते ये हो गया 375। 5 से भाग देंगे, हम पता है 5 25 25। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? नावों की औसत संख्या पूछी है ना सभी कंपनियों द्वारा। 8 5 13 हो गया, तो अगर 13 हुआ है तो 0 3 2 5 1 और 1 2 250 और ये 350 और 25, 5 2 7 3, 5 से भाग देंगे अगर 5 7 35,
36 37 2 5 के 25 75 आ रहा है, तो इनमें इसको नहीं लगा देंगे। चलो ठीक है। यदि x द्वारा निर्मित नावों की जो संख्या, x द्वारा निर्मित जो नावों की जो संख्या है वो कंपनी d की तुलना में 3 गुना है, 25 दिया, अगर 75 रहता है, जबकि कंपनी x द्वारा निर्मित कुल नाव और जहाज़ों की जो संख्या है ई की तुलना में आधी है, यानी कि 200 है, तो कंपनी x द्वारा 200 से 75 जाएंगे तो 125। गड़बड़ कैसे हो रही है भाई? कुछ डाटा गलत उतार लिया क्या हमने? सौ ही है, 75 है, 300 180 150 100 200 120 400 300। एक्स द्वारा निर्मित नावों की जो संख्या है, एक्स द्वारा निर्मित नावों की जो संख्या है, नाव किसे बोलते हैं, वोट्स है ना, कंपनी डी की तुलना में 3 गुना है, तो 25 से 75 हो गया, जबकि कंपनी निर्मित कुल नाव और जहाज़ों की जो संख्या है कंपनी ई की तुलना में आधी है, 200 हो गई है, तो कंपनी निर्मित जहाज़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। 200 से 75 जाएंगे तो 125 ही तो बचेंगे। ऑप्शन में नहीं, मुझे तो थोड़ा सा गड़बड़ और लग रहा है। चलो मैं पहले स्पीड में अच्छी कर लेती हूँ, टाइम बचेगा तो हम DI पर वापस आ जाएंगे। चलो हाँ, इसे करते हैं, जैसे कि 50% है, 12 का 12 पंजे 60, 600 हो गया, 600 में जोड़ते ही ये 612 हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, और क्या पूछा है, देखो 1 मिनट 600 हो गया, और 600 प्लस 612 हो जाएगा, 15 पंजे 75, यानी कि 750 हो गया। 10 में 2 8 4 में से 3 8 कहाँ पे आ रहा है? 3 8 पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। हाँ ठीक है। अब इसमें बोला है, इसमें बोला हुआ है 120 पर, ठीक है। 15 3 45 हो गया, और 45 57 जाएंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, और 12 जाएंगे 120 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं। 400 × 25 बटे 2.5 है, 2.5 का एक जीरो यहाँ पे जुड़ जाएगा, 25 25 कट जाएगा, ये 4000 आ गया, और 4 चौके 16000 आ गया, ठीक है। और इधर 60% 125 है, तो इसको 250 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे, 250 होते ही 25 या 75 हो जाएगा। 450 में से अगर 75 हम घटाएंगे तो 450 50 गए, ये 375 बच जाएगा। 375 और 75 है, ये 3/4 होता है इधर। अब ये जो 375 बचा है उधर 3/4 है, तो 4/3 कर देंगे, 1 दिया 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 16 दूनी 32 है, यानी कि तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 320, और 15 8 120, 3 में से 1 गए तो मतलब बचा 200, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 196 है, 14 आ जाएगा, 130 में 14 जोड़ते ही 144, 12 हो जाएगा, 157 में 10 जोड़ते 167, और 2 और जोड़ते 169, 13 का क्यूब स्क्वायर रूट, ओके। 576 को 8 7 56, 8 दूनी 16, यानी कि 72 हो गया, और 72 को 3 से गुणा करेंगे अगर, तो 3 दूनी 6 और 7 21 हो गया है, और उसके बाद इसे 2 से भाग देंगे, 1 2 8 16, 108 हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और 18, तो 18 18 18 और 6 6 6 3 18 6 3 18 हो गया, 3 3 9 और 16, हाँ 18 नब्बे 100, सॉरी 6 2 बार ही है, ठीक है। 3 3 9 और 16 नब्बे 162 होता है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 31 1 5 6 7 810 हो गया, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, 17 और 17 289 है ना, 289 होता है। 21 का उधर 441 हो जाएगा, और 28 का जो होता है वो 784 होता है। 9 करता 4 9 4 14 हो जाएगा, 8 और 8 16 4 20 21 हो जाएगा, है ना। 4 4 8 714 1 15 1514 हो गया है। इसमें से 1089 अगर घटाएंगे हम, 4 में से 5 गए, 10 में से तो 25 किसमें मिल रहा है अपने को, मेरा, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो डायरेक्ट ऑप्शन से लगा देंगे हम, ठीक है। 44 89 आया, ये किसका होता है, जैसे कि 7 7 49 49 से कम है, मतलब कि 70 से कम है तो 67 67 के पीछे 9 आ रहा है, ठीक है। 53 29 है तो 7 से ज़्यादा है, 8 से कम है। 75 कितना होता है, 7 8 56, यानी कि 75 से ऊपर जाएंगे हम, 73। 7 3 10 4 4 12 13 और 1 14 हो जाएगा। और ये जो 140 है उसमें से अब हमारा 19 हम घटा देंगे, तो 140 में से 120 और 21 और 11 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, हाँ 5 मिनट निकल गए, 15 क्वेश्चन, ठीक है, सही चल रहा, 8 मिनट है ना। 130 का 42% है, इसमें कोई भी काटा कुटा नहीं करना। 13 3 4 13 52, 13 दूनी 26 है, 6 2 2 4 546 हो गया। 24 का 17%, तो 17 दूनी 34 23 34 3 4 17 68 होता है, तो 8 4 4 10 3 और 1 408 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 8 और 8 16 और 3 38 किस में आ रहा है पीछे, ठीक है।
आगे चलते हैं हम। 18 इंटू 26 होता है, 18 और 26 का जो औसत हो जाएगा 8 और 14, 4 4 का आधा 2 यानी कि 22, 22 का जो होता है 484 होता है। 22 से 26 4 4 चौके 16, इसमें से घटाएंगे तो 7 7 में से 1 गए तो 6 468 हो जाएगा। उसमें से भी अगर 19 घटाएंगे 468 से गए तो 58, 58 से 48, 48 में एक और जुड़ा 449 हो जाएगा। अब 49 के बाद इसमें से 8 और घटाएंगे हम तो एक बचा 441, कितना होता है 21 से 21 कट जाएगा। ठीक है। 940 बटे 113, 113 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 113 से 940, 8 3 24 और 1 8 8 9 हो जाएगा, इनकी 8 बार कट गया। और इधर 12.5 कितना होता है 1 बटे 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, मतलब 1000 रह गया हमारा। आगे चलते हैं। 20% 5000 का जो है 1000 हो जाएगा हमारा। पचम के 25, 25 दिया 75 हो जाएगा। 75 घटाते ही हमारे पास 1025 बच जाएंगे। और उधर अगर हम 36 को जोड़ेंगे तो 6 5 गया 3 तो 5 और 1 6 और 0 सॉरी 36 ओके। पचम के 25 25 3 25 75 हैं, तो ये तो हो गए 1025 हमारे पास। और 36 को हम जोड़ेंगे 6 5 गया 3 तो 5 और 1 6 और 0। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है भाई। 75 घटा ओके, ये 9 था क्योंकि ये किसी का रूट ही नहीं आ रहा ना, रूट पूछ रहा है वहाँ पे। ये 961 तो 31 का है। ठीक है, वापस से हम वहीं आ गए हैं और इसमें मेरे को मिस्टेक लग रही है, थोड़ी बाद में देखेंगे। चलिए, हमारी अर्थमेटिक आ गई और हमारे पास 10 मिनट है, देखते हैं क्या होता है ना। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन की बी की लंबाई से ओके क्या है, बी की लंबाई से आधी, मतलब ये 2:1 मान लेते हैं इसका। ये लेंथ है भाई, है ना, एक तरह से डिस्टेंस मानते हैं जो हम। जबकि ट्रेन ए 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन ए जो है 5 सेकंड में पार कर रही है और ट्रेन बी जो है 6 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि ये आ गया हमारे पास टाइम आ गया है। ट्रेन बी की लंबाई याद कीजिए, ट्रेन ए और बी की जो गति है वो 2:3 में है, तो गति भी आ गई। अब इसको हम जमाएंगे कैसे? कुछ नहीं जमाना मुझे, मैं इसको ऑप्शन से करके देखूंगी। एक अब इसने पूछा है ट्रेन बी की लंबाई। ट्रेन बी की लंबाई अगर मैं 400 लेती हूँ तो 400 और 100 कितना हो जाएगा 500। प्लेटफॉर्म का भी है 100 और इधर 400 का आता है 200 और 200 और 300, तो 2 3:5 आ रहा है, गलत हो गया। 600 लेंगे 6 और 1 7 700। अब 700 3 से तो कट ही नहीं रहा, फिर 800 लेंगे 800 और 100 900 हो गया। 800 का 2 आधा 400 हो जाएगा, 400 में 100 और जोड़ेंगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब 500 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। 5 9 50 6 1 1 6 6 5 30 और 1 5 5 हाँ ये बैठ रहा है हमारा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से किया है, ज़रूरी नहीं हमेशा हम कैलकुलेशन ही करें। क्लर्क लेवल के एग्जाम में तो वैसे भी ज़रूरत कम ही पड़ती है। एक बर्तन में दूध और पानी, वहाँ पे जमा के लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 7:3 में है और 1 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। यदि मिश्रण में 50 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, 50, ध्यान रही 1 से और ये 50 है। ठीक है, तो परिणाम मिश्रण जो है दूध का 80% हो जाता है। अब देखिए 80 इधर हो जाएगा तो 20 इधर हो जाएगा, उसको 80 20 में 0 0 कट जाएंगे, फिर इसको हम काटेंगे 2 से, तो 2 चौके 4 और इधर जो 20 था हमारा वो एक बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 है तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, तो 3 3 चुके 12 हो जाएगा। 7 बार हम 5 का अंतर है तो 1 बराबर 10 हो जाएगा। आप क्या पूछा है, आगे चलते हैं। प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी का अंतर पूछा है, तो 7 और 3 में अंतर कितना है 4 का, 4 और 10 कितना हो जाएगा 40। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% फर्नीचर पर 5% किराने पर खर्च करता है। बिल और यात्रा पर ठीक है 20% फर्नीचर पर, 5% किराने पर, 25% खर्च कर दिया। बिल और यात्रा पर क्रमशः 30% और 10% शेष। हाँ 10% शेष कहना क्या चाह रहा है भाई, तो 30 और 10 40 और खर्च कर दिया उसने, यानी कि 65% तो उड़ा ही चुका। अब वो बोल रहे हैं कि बिल और यात्रा के बीच का जो अंतर, तो बिल और यात्रा में 20% का अंतर है, तो ये 15,000 जो अमाउंट है हमारी वो 20% की बराबर आ गई। तो 2 7 14 2 5 10। अब जो 75 है और 75 जो हमारा है किसके बराबर है 65 के बराबर है। नहीं क्या है ये, व्यक्ति की आय पूछ रहा है ना। अब जो अमाउंट निकल के आया वो तो 100% ही निकल के आया है ना हमारे पास। बिल कहाँ मिस्टेक हो गई भाई। चलिए अभी छोड़ते हैं, अगर माइंड क्लिक नहीं हुआ आगे बाद में करेंगे इसमें। आगे चलते हैं। एक साझेदारी में ए ने X रुपये देकर
और बी ने एक्स प्लस 10 रुपीज़ देकर, ठीक है। और ये 20 महीने के लिए 16 महीने के समयावधि के बाद उनके लाभ का जो अनुपात है क्रम से 5 अनुपात ओके, लाभ का जो रेशो 5:6, बी का निवेश पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 20x हो गया, और ये 16x प्लस 160 हो गया, और 5:6, 6 दूनी 12, 120 हो गया, ठीक है ना। ओके सॉरी ब्लर क्या हो रहा है इसमें भाई, चल जा, ठीक है ना। ये तो 6 दूनी 12, 120x हो गया। अब इधर चलते हैं, 16 पंजे 80x हो गया, प्लस 16 पंजे 80, 800, 80 घटाएंगे तो 40x, और 40 से 80 काटेंगे 4 दूनी 8, x बराबर हमारा जाएगा 20। और उसने पूछा है बी का निवेश, बी का निवेश 20 प्लस 10 30 आ जाएगा। क्या बोला है इसने, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा है, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2r पाई कितना होता है भाई, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे, पाई आर प्लस 2r, ओके पाई आर प्लस 2r होता है इसका फॉर्मूला, हाँ है ना। और उसको कितना दे रखा है 36, आर को अगर हम कॉमन लेते हैं तो पाई, और ये पाई जो है पाई और 2 मतलब कि 22/7 होता है, ये 22/7 है, प्लस 2 है, 7 दिया, मतलब कि इसको हम काट देंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अब, और थोड़ा सा पॉइंटों में आएगा, ये उधर एडजस्ट करेंगे इसको, 3 दूनी 5 आ गया, 5 से इसको भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, और 35 से 5 दूनी 10, ये हमारे आर आ गया है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, अर्धवृत्त की त्रिज्या और आयत की चौड़ाई समान है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है, और तो L इंटू बी बराबर 168 दिया है, और क्या बोला है त्रिज्या और आयत की चौड़ाई यानी कि विड्थ, तो विड्थ से इसको काट देंगे, तो 1 12 12 4 12 48 होता है, और 12 65 6 12 72 होता है, 6 से अगर इसको काट देंगे हम तो 6 दूनी 12 और 2 6 18, 6 18 23.3, ओके 24। इस पर मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि ये इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया है इसमें, ये ठीक है अभी तो करते हैं, चलो फिर देखेंगे क्या होता है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है मेरा इसका पैटर्न फिक्स है, SP CP और MP है, इसके बाद आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। इसने बोला है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, हमने दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य 8 अनुपात है, विक्रय मूल्य 7 अनुपात है, और वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 2/5 पर बेचा गया है, यानी कि 5:7 पर, ओके सेम ही है, हटा उधर। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात करना है हमें, यदि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 200 अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से 200, 5 और 7 2 का अंतर है तो 100, और 5 500, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ये क्या बोला है भाई, एज का क्वेश्चन है, मैं इसे बाद में उठाऊंगी अभी, ठीक है। पाइप ए और बी जो है 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक साथ A B और C जो है वो 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप 4, ओके। पाइप C पाइप खाली करने का पाइप है, ठीक है। शेष बढ़ने वाली पाइप है, टैंक के आधे हिस्से को खाली करने में C कितना टाइम लेगा, ठीक है। 4 × 12 आ गया, 3 × 12 सॉरी, और ये 4 × 12 हो गया है। जाहिर सी बात है, ये अगर ये खाली करने वाला है तो यहाँ पे अगर ये 4 है तो 1 माइनस हुआ होगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, और अगर इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, उसने बोला है आधे टैंक को यानी कि 6 हिस्से को 1 से तो 6 घंटे में ही भर पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, हाँ, एक योजना में A 12,500 का निवेश करता है, जो प्रति वर्ष 8% पर साधारण ब्याज प्रदान करता है, 8% हो गया भाई, ठीक है। 4 वर्षों के बाद ये राशि, ठीक है 22,500, हमें हिंट मिल गया है, तो 22,500 और 20,000 रुपये पर R+5 2% चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 4 वर्ष बाद ये राशि हुई है इसकी, तो इसको 12,500 घटाएंगे, 0 0 5 में 0, 2 में 0, 2 में से 1 गए तो 2, और 4 में घट तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500 1 साल का ब्याज हो गया है। तो हम पहले इंटरेस्ट रेट निकालेंगे अगर, तो 25 से 25 पंजे 25, यानी कि हमारी हो गई इंटरेस्ट रेट 20%, और उसने बोला है कि 20% के, और 20 और 5 25% बोला है, ठीक है। अब आगे चलती हूँ, मैं इधर ले लेती हूँ, 20 और 5 25% के हिसाब से उसने 2 साल का निकालने के लिए बोला है, तो 25 25 50, 25 25 625, यानी 6.25, तो 56.25 पूछा है, और कितने पर पूछा है 2,000 पर, ठीक है। 5 दूनी 2 दूनी 4 5, और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11,250, ठीक है। आगे चलते हैं, ये नाव और धारा जिसे मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ,
अटैम्प्ट बहुत कम हुए हैं, तो कोई इजी सा निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इनको ही कर लेते हैं, 2 मिनट बचे हैं। हाँ, 10 से 35 पे गए, हमारे पास 25 आया, यहाँ पे 100 आया। और 10 में से 5 गए तो 5 आया, 6 में से 3 गए तो 3 आया, 6 में से ओके बोलते हैं 5 में से 3 गए तो 2 और 125। ठीक है, 5 का 2, 5 का, 10 का और 225 का पूछा है यहाँ पे। तो 760 में 5 का, 10 का, 15 का, 20 का और 25 का 625, 5 8 और 412 और 1 1385। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 4 तिया 12 और नहीं इधर 8 आ जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 3 में से 1 गए तो 2 बचे और इधर 9 3 और 1 4 बचे और इधर 9 में से 3 गए तो 6 बचे। ठीक है, 2 का 3 2 3 4 तो 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। 5 3 8 2 और 1 और 1 तो 228 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें क्या बोला है, इधर तो 8 बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा। 6 में 2 4 में 2 गए तो 2 बच गया और यहाँ पे 6 और 8 14 और 8 में 4 गए तो 4। ठीक है, 4 12 और 24, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24, चलिए 4 दूनी 8, 2 3 3 का 6 ना 4 में से 8 सॉरी 6 है। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 43, 1 2 2 3 6। ये भी नहीं बैठ रहा पैटर्न ना। आगे चलते हैं, नहीं आ रहा भाई समझ में। 8 3 24। ठीक है, तुरंत के लिए होगा उसी। ठीक है, 15 से 23 ये तो हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और 4 41 और 4 45। भाई ये तो क्लर्क के हिसाब से कम अटेम्प्ट हुए हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको हम सबमिट ही कर देते हैं, मुझे ओनली 5 अटेम्प्ट करना था। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ क्या स्कोर आया है आपके सामने। परसेंटाइल तो इसमें बताए, सिर्फ स्कोर पता चलेगा। 8 मैंने स्किप कर दिए, एक मेरा गलत हो गया है। ओके फ्रेंड, ये मेरा आज का स्कोर है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि अगर पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं है हमारे पास अगर गाइडली का, तो हम भी तब भी हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, ये मेरे मार्क्स आए हैं और यहाँ पे जो इसका परसेंटाइल है वो 85.68 आया है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं हमारा जो एक गलत हुआ है। ओके, ये क्या है, निकाला तो हमने सही था बट हमने इसको उल्टा टिक कर दिया। ठीक है, बाकी हमारा गलत नहीं हुआ है इसमें से कुछ भी। और ये क्वेश्चन जो छूटे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो क्वेश्चन स्किप होते हैं उनका सॉल्यूशन या फिर मैं जिस तरीके से इनको सॉल्व करती हूँ उसकी अप्रोच अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मैं अगली बार से आपको इसका जो सॉल्यूशन है जो छूटते हैं कोशिश करूँगी बताने का। ठीक है, थैंक यू।